बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था शिवनगर। महेश वहाँ का सबसे ईमानदार और परिश्रमी किसान था। महेश खेतों में दिन रात मेहनत किया करता था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी ज़मीन थी उसी में वह अपने परिवार का गुजारा करता था। महेश का बचपन का दोस्त था विकास। दोनों एक साथ खेलते, पढ़ते और बड़े हुए थे, लेकिन किस्मत ने विकास को शहर पहुंचा दिया और महेश गांव में ही रह गया। विकास पढ़ लिख कर एक व्यापारी बन गया। कई सालों तक दोनों की कोई खबर नहीं थी। एक दिन गांव में एक अफवाह फैली कि ठाकुर दुर्जन सिंह, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, अपनी पुरानी जमीन बेचने वाला है। अरे भाई रामू, लोग कहते हैं कि उस जमीन के नीचे खजाना दबा है। हाँ भाई श्याम, मैंने भी सुना है कि सारे गांव वाले उस जमीन को लेने की कोशिश में लगे हैं। महेश के पास पैसे नहीं थे, मगर फिर भी वह अपना खेत बेचने का मन बना बैठा ताकि ठाकुर से जमीन खरीद सके। रमेश सोचते हुए, अगर वो जमीन मिल जाए तो मेरा और मेरे बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। विकास की वापसी। उसी दिन शाम को विकास गांव लौटा। उसने देखा महेश अपने खेत बेचने की तैयारी कर रहा है। विकास ने उससे यह वजह पूछी। अरे रमेश, मैंने सुना तू खेत बेच रहा है। तू खेत क्यों बेच रहा है? विकास, सब कहते हैं कि ठाकुर दुर्जन सिंह की जमीन में खजाना दबा है। मैं वही लेने जा रहा हूँ। हा, क्या पागलपन है। वो जमीन बंजर है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तू अपना पुश्तैनी खेत मत बेच। नहीं विकास, किस्मत कब साथ दे जाए कौन जाने। किस्मत आजमाने में क्या जाता है। विकास ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर महेश नहीं माना। अंत में विकास ने कहा, ठीक है महेश, अगर तुझे वह जमीन खरीदनी ही है तो आधे पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? जो खजाना निकलेगा वो हम दोनों में आधा आधा बटेगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? हाँ ठीक है। महेश मान गया। अगले दिन महेश और विकास मिलकर ठाकुर दुर्जन सिंह के पास गए और जमीन का सौदा कर लिया। अब जमीन का सौदा करने के बाद खुदाई की तैयारी शुरू हो गई। अगले दिन सुबह दोनों जमीन देखने गए। जमीन सुनसान और वीरान थी। फिर भी दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। कई घंटे बीत गए। गर्मी में पसीना बहने लगा। जमीन में कहीं खजाना नहीं निकला। महेश थक कर, शायद अफवाह ही थी। विकास मुस्कुराकर, कोई बात नहीं, मैं पहले ही कह रहा था। महेश थोड़ा मायूस हुआ, मगर विकास ने कहा, चलो अब इस जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। मेहनत करेंगे, फसल उगाएंगे, यही अपना असली खजाना है। और इसी के साथ हुई नई शुरुआत। विकास ने शहर से पैसे मंगवाए। दोनों ने मिलकर बंजर जमीन को खेती के लायक बनाया। महीनों की मेहनत के बाद वहाँ फसलें लहलहाने लगी। पूरा गांव हैरान था। वाह, ऐसी उपज तो हमने कभी नहीं देखी।
ठाकुर दुर्जन सिंह भी दंग रह गया। उसने जमीन वापस लेने की भी सोची, मगर अब देर हो चुकी थी। उन्होंने इस बंजर जमीन पर फसल उगाई तो उगाई कैसे? काश मैं यह जमीन वापस ले पाता। सच्चा खजाना। कुछ सालों में महेश और विकास की जोड़ी गांव की मिसाल बन गई। जमीन पर गेहूं, सरसों, गन्ना सब कुछ उगने लगा। गांव वालों को भी रोजगार मिल गया। एक दिन विकास ने महेश से कहा, देखो महेश, खजाना कहीं जमीन के नीचे नहीं, हमारे हाथों में होता है। जो मेहनत करे वही राजा होता है। दोनों ने अपने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, गांव में स्कूल बनवाया, सबकी मदद करने लगे। कहानी का अंत। कहानी के आखिर में एक दिन गांव की पंचायत में विकास और महेश को सम्मानित किया गया। मुखिया ने कहा, सच्चा खजाना जमीन के नीचे नहीं, बल्कि मेहनत, दोस्ती और ईमानदारी में होता है। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस विकास जैसे दोस्त का साथ पाया है। यही सुन विकास ने कहा, और मैंने महेश जैसा भरोसेमंद साथी। शिक्षा। सच्चा धन किसी जमीन के नीचे नहीं, हमारी मेहनत और अच्छे रिश्तों में होता है। इसी के साथ हम अपनी कहानी को खत्म करते हैं।